दोस्तों, आज हमारा देश एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा जिसे कोई आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि हमारे ही घरों में बैठा सिनेमा और स्मार्टफोन सुलगा रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज 8 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे रेप और मर्डर जैसे खौफनाक जुर्म कैसे कर रहे हैं? मुजरिम इतना शातिर कैसे हो गया है कि वो कत्ल करता है, लाश के टुकड़े करता है और पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाती। इन क्रिमिनल्स को ट्रेनिंग कौन दे रहा? हाल ही में पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट डॉक्टर बलवीर ने एक ऐसा सनसनीखेज पर्दाफाश किया जिसने इस पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया। डॉक्टर बलवीर ने साफ कह दिया है कि आज के क्राइम शोज और फिल्में समाज को कोई संदेश नहीं दे रही बल्कि वो क्रिमिनल्स को अपराध करने की मास्टर क्लास दे रही। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे कास्टिंग काउच का जो गंदा खेल चल रहा है उसकी आंच अब देश की संसद और मंत्रियों के बंगले तक पहुंच गई है। कैसे एक मंत्री ने दिल्ली की एक महिला प्रिंसिपल से गंदी डिमांड की और कैसे नीट पेपर लीक ने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को सरेआम नंगा कर दिया। आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम समाज, सिनेमा और सियासत के इस सबसे घिनौने गठजोड़ का पूरा काला चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, एक दौर था जब घर के आंगन में बच्चों को दादा दादी कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में संस्कार होते थे, लेकिन आज उस आंगन की जगह स्मार्टफोन ने ले लिया। आज 10-12 साल के बच्चों के हाथों में वो इंटरनेट है जिसकी कोई सीमा नहीं। डॉक्टर बलवीर सोहल ने एक खौफनाक सच बयान करते हुए बताया कि कैसे कम उम्र की बच्चियां और यहाँ तक कि 8 से 10 साल के बच्चे ऐसी वारदातों, दुष्कर्मों को अंजाम दे रहे हैं जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। माएँ बिजी है, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं और बच्चों के हाथ में दे दिया है डिजिटल जहर। बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। डार्क वेब नाम की एक ऐसी काली दुनिया एक्टिव है जहां लोग लाइव मर्डर देखते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, डॉक्टर बलवीर ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो माता पिता हिंसक फिल्में, अश्लील कंटेंट देखते हैं उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चों के दिमाग पर जाता। जैसा बीज बोया जाएगा फसल वैसी ही कटेगी। आज जो क्रिमिनल माइंडसेट वाली पीढ़ी पैदा हो रही उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुराक है जो हम उन्हें सिनेमा और फोन के जरिए दे रहे हैं। दोस्तों, आप फिल्में और क्राइम सीरीज ये सोच करके देखते हैं कि शायद आपको कुछ नया देखने को मिलेगा या इससे आप जागरूक होंगे, लेकिन जरा दूसरे नज़रिए से सोचिए। जो असली क्रिमिनल है वो इन सोच को ट्यूटोरियल की तरह देख रहा। उसे 3 घंटे की फिल्म में A to Z सिखा दिया जाता है कि कत्ल कैसे करना, CCTV कैमरों से कैसे बचना, फिंगरप्रिंट्स कैसे मिटाने और लाश को कैसे ठिकाने लगाना। आइए देखते हैं कैसे हमारा सिनेमा आज अपराध की नर्सरी बन गया है। दोस्तों, आज हमारे समाज का क्रिमिनल इतना स्मार्ट हो गया कि वो जुर्म करने से पहले पूरी रिसर्च करता, और ये वो रिसर्च किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि क्राइम पेट्रोल जैसे शो जो सस्पेंस वाली फिल्मों से करता। इन सीरियल्स में बाकायदा सिखाया जाता है कि पुलिस तफ्तीश कैसे शुरू करती है, मोबाइल की लोकेशन कैसे ट्रैक होती, जंगल में बीड़ी फेंकने से सुराग कैसे मिटते हैं। डॉक्टर बलवीर सोहल ने बिल्कुल सटीक सवाल उठाया, ये क्रिमिनल्स कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सबूत मिटाए जाए, ये सब सिनेमा से जाना जाता है। आज भी देश के थानों में से हजारों केस धूल फांक रहे हैं जिनमें लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई, लाशों के टुकड़े किए गए, लेकिन पुलिस आज तक मुजरिम को नहीं पकड़ पाई है। क्यों? क्योंकि उस मुजरिम ने टीवी पर देख करके हर वो सुराग मिटा दिया था जिससे वो पकड़ा जा सकता था। पुलिस सबूत मांगती है और मुजरिम सबूत छोड़ता ही नहीं। क्या फिल्मों में जरूरत से ज्यादा मारकाट दिखा करके हम अपनी पीढ़ी को हैवान नहीं बना रहे? क्या ऐसी फिल्मों का बायकाट नहीं होना चाहिए? दोस्तों, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर ही गंदा नहीं बल्कि पर्दे के पीछे इसकी हकीकत और भी खौफनाक है। कास्टिंग काउच का वो कैंसर बॉलीवुड की रगों में दौड़ रहा जो अब छिपने लायक नहीं बचा। लड़कियां हीरोइन बनने जाती हैं और उन्हें रोल के बदले समझौता करने के लिए कहा जाता। जो झुक गई वो आज टॉप पर बैठी और जिन्होंने इनकार कर दिया वो गुमनाम हो गए। लेकिन सबसे बड़ी और शर्मनाक बात यह है कि ये गंदा खेल अब फिल्मों से निकल करके राजनीति और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। डॉक्टर बलवीर ने दिल्ली की एक महिला प्रिंसिपल का रोते खड़े कर देने वाला वाकया सुना।
एक मंत्री उस प्रिंसिपल के कॉलेज में विजिट करने आया। काम देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस महिला प्रिंसिपल को अपने ऑफिस बुलाया और उसे सांसद बनाने का ऑफर दिया। लेकिन शर्त क्या थी? वही गंदी शर्त, जिस्म का सौदा। जब उस खुददार महिला ने मंत्री की वो घिनौनी डिमांड मानने से साफ इनकार कर दिया तो उस रसूखदार मंत्री ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस महिला का कॉलेज ही बंद करवा दिया। ये है हमारे देश के चुने हुए नेता। अगर आप बिकने के लिए तैयार हैं तो आपको कुर्सी मिल जाएगी, और अगर आप में इंसानियत बाकी है तो आपका वजूद मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, जब देश का सिस्टम अंदर से इतना खोखला और बिकाऊ हो जाए तो वहाँ नीट जैसे पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं होती। डॉक्टर बलवीर ने सीधे तौर पर मौजूदा सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ कहा, देश का युवा 3-3 साल तक एक दिन रात एक करके पढ़ाई करता। गरीब माँ बाप कर्ज लेकर के बच्चों को कोचिंग कराते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो गया। जिन लोगों को इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई, उन पर ही सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है और मेरिट वाले छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सत्ता में अनपढ़ लोगों का राज होगा तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पढ़ा लिखा और काबिल युवा आगे आए। वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो उनके सिस्टम का हिस्सा बन करके उनकी हाँ में हाँ मिला सके। दोस्तों, आज का युवा हताश है, और जब यह हताशा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर उसी सिनेमा से प्रेरित होकर के क्राइम का रास्ता चुन लेता है। बात बिल्कुल शीशे की तरह से साफ है। हम जिस समाज में आज जी रहे हैं वहाँ हमें अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने तो उसे सिनेमा के उस जहरीले कंटेंट से दूर रखिए जो सिर्फ मारकाट और जुर्म सिखाता। ऐसी फिल्मों का खुलकर बायकॉट कीजिए। और दूसरी तरफ जो नेता और सिस्टम हमारे देश की मेरिट और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे भी सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है क्राइम शो और फिल्मों पर सेंसरशिप और कड़ी होनी चाहिए? और क्या कास्टिंग काउच वाले नेताओं और प्रोड्यूसरों का सरेआम पर्दाफाश होना चाहिए? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लेकर के बताइए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।